जब ये कहा जाता है कि भारत का सुरक्षा बजट 75 बिलियन क्यों रखा गया है, जब ये सवाल किया जाता है कि भारत की मिसाइलों में इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है, तो आज इन सभी सवालों का जवाब मिल रहा है भारत के S-400 से, भारत के उन सभी मिसाइलों से जो पाकिस्तान की मिसाइलों को चुटकियों में खत्म कर दे रहा है। भारत के ऐसे मिसाइल जिसके कारण ही आज बिना किसी टेंशन के हम अपने घर में आराम कर पा रहे हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ तितली और ये है मेरा फ्रेंड रिंचू। भारत की वायु रक्षा प्रणाली, क्या ये वो ढाल है जो हमारे देश को आकाश से आने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है? हम सब जानते हैं कि आज दुनिया में युद्ध सिर्फ जमीन में नहीं है बल्कि हवा और अंतरिक्ष में भी लड़ा जा रहा है। दुश्मन कहीं से भी मिसाइल से हमला कर सकते हैं, कभी ड्रोन भेजकर चुपचाप पूरी जगह को तबाह कर सकते हैं। पर कभी आपने ये सोचा है, जब ऐसी कोई मिसाइल ड्रोन भारत की सीमा पर बढ़ती है तो उसे हवा से कौन रोकता है? वही तो, भारत की वायु रक्षा प्रणाली। तुम्हें पता है तितली, भारत ने आज एक बहुत ही मजबूत और आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली तैयार कर ली है जो किसी भी दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन को हवा में खत्म कर सकती है। हाँ, ये बात तो है। आज भारत के पास S-400, बराक 18, L-17 जैसे इतने बड़े बड़े मिसाइल हैं जो पाकिस्तान को खत्म करने के लिए काफी है। इतने मिसाइलों का नाम लिया है तुमने, इसके बारे में बता दो। बताऊंगी, सब बताऊंगी। इस वीडियो में तुम्हें मैं सारी मिसाइलों के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम उस मिसाइल के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र भारत में नहीं लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी हो रहा है, S-400। हवा से आने वाले खतरों को सबसे बड़ा जवाब S-400 ही है। 400 किलोमीटर दूर से आने वाले दुश्मन के जहाज, मिसाइल या ड्रोन को भी ये पहचान कर हवा में ही मिटा देता है। इस मिसाइल को भारत के पंजाब और राजस्थान जैसे बॉर्डर इलाकों में तैनात किया गया है। अच्छा, मतलब अगर पाकिस्तान अपने आसपास के इलाकों से भी अगर घेरने की कोशिश करेगा तो ये मिसाइल हमें बचा लेगा। सही बोला तितली, दूसरी सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में मैं बताऊंगा। बताओ, ये भी कोई पूछने की बात है रंजू। बराक 8 और आकाश, ये ऐसे दो मिसाइल है तितली जो बहुत ही खतरनाक है। बराक 8 ये भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। ये 70-80 किलोमीटर तक की दूरी में खतरे को भांपकर उसे मार गिरा सकता है। और अगर आकाश मिसाइल की बात करें तो ये भारत में ही बनाया गया है और ये करीबन 30 किलोमीटर तक में किसी भी दुश्मन के मिसाइल को भांपकर उसे गिरा सकता है। और ये पता है, पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है और ये मेक इन इंडिया का उदाहरण भी है। अच्छा रंजू, अभी जो हम दोनों ने बात किया वो तो लंबी दूरी के लिए था, पर कभी डिस्टेंस कम पड़ गया तो भारत के पास ऐसे हथियार भी हैं जो आसपास में आने वाले खतरों को भी खत्म कर सकता है। L-70 तोप, सिल्फा गन, ऐसे तेज फायर वाले हथियार जिससे अगर कभी ड्रोन भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे ध्वस्त किया जा सकता है। भारत अब वो देशों में शामिल हो गया है जो बड़ी दूरी की मिसाइलों को खुद से बचा सकता है। हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही रोक सकती है। PAD, AAD ऐसे मिसाइलें दुश्मन के हमलों को नाकाम कर सकता है। 150 किलोमीटर की उड़ान मिसाइल को भी गिराया जा सकता है रेंचो। ये वो भारत नहीं है जो लड़ने के लिए अपने कदम पीछे करता था। ये वो भारत है जिसने अभी 2 दिन में ही पाकिस्तान के सबसे बड़े हमले किए हैं। पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर पर मिसाइल और ड्रोन भेजे, लेकिन भारत की वायुसेना ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने दिखा दिया कि वो हर युद्ध के लिए तैयार है। 2025 के ऑपरेशन सिंदूर जैसे उदाहरण पर साबित करते हैं कि भारत अब सिर्फ बचाव नहीं करता बल्कि दुश्मन को ये संदेश देता है कि हमारे आसपास उड़ने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा, जिसमें देश का हर नागरिक चैन से सो सके। आज भारत सिर्फ तकनीक का उपयोगिताकरण नहीं बना है बल्कि वो तकनीक के रणनीति लीडर भी बन चुका है। जो आकाश में उड़ने की हिम्मत रखते हैं उन्हें रोकने का हौसला भारत रखता है। और रेंचो, ये सुरक्षा नहीं, ये हमारा सम्मान है।